लाल किले पर इतनी बड़ी हिंसा हो गई और किसी की जवाबदेही नहीं तय हो पाई। क्यों दिल्ली पुलिस के फेलियर की जवाबदेही नहीं तय की जा रही? क्यों इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं की जा रही? दिल्ली को सुरक्षित रखने का काम करने वाली होम मिनिस्ट्री को कटघरे में क्यों नहीं रखा जा रहा? अगर पुलिस ने इंडिया गेट की तरफ बढ़ने वाले हजारों किसानों को रोकने में सफलता प्राप्त कर ली थी, तो लाल किले में क्यों घुसने दे दिया गया मुट्ठी भर उपद्रवी किसानों को? कोई सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? आखिर देश की आन बान शान की सुरक्षा करना किसका कर्तव्य है? आंदोलनकारियों का कि देश की सरकार का? चूक किससे हुई, सरकार से या प्रदर्शनकारियों से? भाई साहब, प्रदर्शनकारी जो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे वो उन्होंने बखूबी दिखाई। जिस प्लेटफॉर्म पे तिरंगा प्रधानमंत्री फहराते हैं, ठीक उसके समकक्ष दूसरा झंडा फहरा दिया उन्होंने। तो प्रदर्शनकारियों को जो करना था, जो करने वो आए थे, वो उन्होंने कर लिया। यहाँ चूक सरकार से हो गई, क्योंकि सरकार लाल किले की सुरक्षा नहीं कर पाई। चूक सरकार गई। लेकिन जैसा कि एक मेगासेसे पुरस्कार विजेता बड़े पत्रकार ने आज फेसबुक पे बड़ा ही वायरल पोस्ट में लिखा है, चूक सरकार गई, लेकिन फिर भी जवाबदेही पूछने का दम किसी में नहीं सरकार से। चूक सरकार गई, पर बैकफुट पे सरकार नहीं गई, बल्कि किसान संगठन चले गए। माफी मांगने की मुद्रा में 30 जनवरी को उपवास करने वाले हैं किसान संगठन के नेता। चूक सरकार गई, लेकिन FIR और नोटिस किसान नेताओं पे ठुके। चूक सरकार गई और देश भर में थू किसान आंदोलन पर हो गई। भाई, ये कैसा मकड़ जाल है, समझ नहीं आता। जो चूका उसे कोई कुछ नहीं बोल रहा, उंगलियां किसानों पे ही उठ रही है। ये कैसी साजिश है? मतलब सोच के देखिए, पूरे इंटरनेट पर, प्रिंट मीडिया में, अखबारों में, टेलीविजन में, सब जगह खबर वायरल होती है। SFJ सिख फॉर जस्टिस नाम का एक अलगाववादी संगठन है जो प्रो खालिस्तानी है। उसने ऐलान किया कि जो भी शख्स 26 जनवरी के दिन लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा, उसे वो 2 करोड़ के लगभग पैसे देगी और UK में, ब्रिटेन में उसकी नागरिकता की भी पैरवी करेगी। ये खबर आम है, आप सबने जरूर सुनी और देखी होगी। और उसके बाद क्या खबर आती है? 26 जनवरी को लाल किले पे किसानों का कब्जा। लाल किले पे जहां प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं, ठीक उसी के पास खालसे का झंडा फहरा दिया गया। सिख धर्म का झंडा था वो, निशान साहिब, पवित्र ध्वज। सभी धर्म यहाँ आ सकते हैं, सर्व धर्म को संबोधित करता हुआ झंडा था वो। खालिस्तानी नहीं था, पर एक धर्म विशेष का झंडा था वो। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं दोस्तों। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की आम जनता में पब्लिक होने के बाद भी क्यों भारत सरकार नहीं रोक पाई ऐसा होने से? क्या कर रही थी एजेंसियां? पुलिस विभाग और इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहे थे? उसके बाद सवाल नंबर 2, जो बहुत सारे संदेह अपने साथ लेकर आया है, और वो सवाल ये है कि अगर किसान थे वो जो लाल किले पहुंचे और निशान साहिब का झंडा बुलंद किया, तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने एक धार्मिक झंडे को क्यों चुना? इसकी जगह संयुक्त किसान मोर्चे का झंडा क्यों नहीं लगा? अगर आंदोलन के लिए ऐसा कदम उठाया गया, तो वहां लाल किले पर किसानों का प्रतीक फहराया जाना चाहिए था। वहां क्यों धर्म विशेष का झंडा फहराया गया? अब इस सवाल से कई संदेह पैदा होते हैं दोस्तों। नंबर 1, क्या वो उपद्रवी किसान प्रो खालिस्तानी थे जिन्होंने लाल किले पे एक कदम उठाया, ये कहकर कि सिखों ने कई बार दिल्ली जीती थी और जब चाहे तब जीत सकते हैं? अगर वो खालिस्तानी थे, तो क्या पूरा किसान आंदोलन खालिस्तानी समर्थकों का ही? लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। दर्जनों सिख बुजुर्ग लाल किले हिंसा के दूसरे दिन सर झुकाए खड़े थे, माफी मांगते हुए कि जो हुआ वो शर्मनाक था। पूरी ग्लानी में डूबे ये किसान बुजुर्ग नेता खालिस्तानी नहीं थे, क्योंकि अगर होते तो दीप सिद्धू को धरना स्थल से दूसरे दिन गाली देकर भगाया न होता। ये वीडियो क्लिप देखिए। ये वीडियो क्लिप देखिए। माफी मांगते हुए बैकफुट पे नहीं गए होते ये सिख नेता। आपको बता दे, 1.5 महीने से भी ज्यादा से ये सिख नेता अहिंसक रूप से प्रदर्शन करते आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और रोज दिखे होंगे। ये सिख किसान नेता चीख चीख कर कह रहे थे कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं, पूरे देश का है। पंजाब और हरियाणा तो बस आवाज उठाने का काम कर रहे देश के बाकी किसानों के बिहाफ में। ऐसी सोच रखते हुए क्या ऐसा कर सकता है सिख किसानों का संगठन कि वो अपने धर्म का झंडा लाल किले पे लगाए बजाय किसान मोर्चे के? क्या इससे उनकी बात हल्की नहीं हो जाती कि ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का ही आंदोलन है? दूसरी बात, जिस दीप सिद्धू ने फेसबुक पोस्ट वायरल करके सिख युवाओं को भड़काया, वो मुख्य किसान संगठनों का नुमाइंदा है ही नहीं। सीधी सी बात है, सरकार बार बार ये कह रही थी कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया है, और किसान संगठन बार बार कह रहे थे कि अगर हमारे बीच कोई भी खालिस्तानी है तो उसे चिन्हित कीजिए, हम खुद उसे थाने तक लेके जाएंगे। और किसान नेता खुद जानते थे कि अगर ऐसे तत्व किसान आंदोलन में शामिल हो गए तो सरकार के खिलाफ जो किसान आंदोलन खड़ा हो रहा था, जिसे आम भारतीय जनता का खुलकर समर्थन मिल रहा था, वो बंद हो जाएगा। अब आप ही सोचिए कि इतनी पैदल चाल कोई किसान नेता क्यों चलेगा? क्यों वो सरकार के जो आरोप हैं किसानों पे जो लग रहे हैं खालिस्तानी होने के, उनको सच साबित करने के लिए लाल किले के प्राचीर पे चढ़कर धर्म विशेष का झंडा आखिर क्यों लहराएगा बजाय संयुक्त किसान मोर्चे के झंडे की जगह? सवाल नंबर 2,
जो फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पे दीप सिद्धू के बीजेपी वीआईपी नेताओं के साथ, उसका क्या? अगर ये मान भी लिया जाए कि बड़े नेताओं के साथ सेलिब्रिटीज फोटो खिंचवा भी लेते हैं, तो क्यों बीजेपी का प्रचार करते दिख रहा है दीप सिद्धू सनी देओल के लिए, और फिर पोस्टर्स पे भी नजर आ रहा है प्रचार की? ऐसा क्यों हुआ कि दीप सिद्धू ने बीजेपी को सपोर्ट करना छोड़ दिया और मोर्चे पर पहुंच गया? मोर्चे पर अगर किसानों के लिए पहुंचा जैसा वो कहता है, तो क्यों धर्म विशेष का झंडा लहराया? किसानों का झंडा क्यों नहीं लहराया गया लाल किले पे? अंग्रेजी बोलने वाला, लॉ का ये जानकार पंजाबी एक्टर अगर राजनीतिक करियर भी बनाना चाहता था, तो क्यों इसने किसानों का झंडा नहीं लहराया? धर्म विशेष का क्यों? आपको एक बात और बता दें, लोगों के हिसाब से जो हुजूम लाल किले में घुसा, उसकी तस्वीरें आपने भी देखी होगी। उतनी तादाद में नहीं थी जितनी बाकी जगह दिख रहे थे ये किसान। इतनी आसानी से ये घुस कैसे गए लाल किले पे? कुछ सूत्रों ने यह भी बताया कि नशे में भी थे युवा आंदोलनकारी। तार अब आप खुद कनेक्ट कर लीजिए, ये सारे तार अब आप खुद कनेक्ट कर लीजिए। एक एक्स बीजेपी सपोर्टर जिसकी पहुंच बीजेपी के आला नेताओं के बीच थी, वो किसान आंदोलन में शामिल होता है, फेसबुक लाइव करता है और एक दिन पहले ही लोगों को भड़काता है लाल किले जाने के लिए। और उसके बाद आती है दिल्ली पुलिस। जो दिल्ली पुलिस ने रूट दिए थे किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए, उस पर दिल्ली पुलिस बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा देती है। पर जिन रूट्स पर किसानों को जाने की मनाही थी, जिन रूट्स पर अगर आंदोलनकारी किसान चले जाते, उससे दिल्ली की सड़कें जाम हो सकती थी, उपद्रव हो सकता था। उन रूट्स को दिल्ली पुलिस ने सील ही नहीं किया। मतलब जहां किसानों के लिए प्रवेश निषेध था, वहां नो बैरिकेडिंग, नो चाक चौबंदी। पर जिस रूट पर निकलना था ट्रैक्टर परेड, वहां पर बैरिकेड भारे पड़े थे। ऐसा क्यों किया गया? सीधी सी बात थी, किसानों को लगा कि अब पुलिस उन्हें तय रूट पर भी नहीं जाने देगी। उनका आपा खोने लगा। वहीं दीप सिद्धू जैसे और एक और गैंगस्टर टर्न पंजाबी नेता, उसने अपने लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया उन रूट्स पर जहां पुलिस ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की थी या नाम मात्र की सुरक्षा रखी थी। नतीजा, जहां 20-25 ट्रैक्टर निकले, बाकी किसानों को लगा कि यहां से रास्ता है और वो उनके पीछे पीछे हो लिए। अब सवाल ये उठता है कि ये चूक दिल्ली पुलिस की चूक थी या साजिश इन सो कॉल्ड फेक उपद्रवी किसानों को लाल किले तक पहुंचने देने की? अगर चूक थी तो जवाबदेही क्यों तय नहीं होती दिल्ली पुलिस की? गृह मंत्रालय की, खुद गृह मंत्री की जवाबदेही क्यों तय नहीं होती? और अगर साजिश थी तो अब क्या कहें? सारे तथ्य आप सबके सामने हैं। चूक किसकी थी वो साफ है, पर हाथ जोड़े कौन खड़ा है? देश का किसान नेता। अपने चेहरों पर खालिस्तानी होने का कलंक लगाए, देशद्रोही होने का कलंक लगाए। सच में आज की सरकार अजेय है, इनसे कोई नहीं जीत सकता और इनका सबसे बड़ा अस्त्र है प्रचार तंत्र। याद रखिए, ये आवाज आपसे झूठ नहीं बोलेगी। जिन्होंने 70 साल देश को लूटा वो भी लुटेरे थे, पर अब जो लोग हैं वो पिछले वालों से ज्यादा बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कश्मीर भले 370 के बाद भारत का ऑफिशियल अभिन्न अंग बन गया हो, पर अभी भी वहां के नागरिक उपद्रव की सोचते हैं। बहुत मुश्किल से पंजाब से मिलिटेंसी को हटाया गया। अगर इस सरकार के राज में ऐसे झंडे फहराए जाते रहे, समाज में एक धर्म विशेष के लिए कालापन फैलाया जाता रहा, तो पंजाब भी भेंट चढ़ जाएगा। वो 70 साल हम लूटे दोस्तों, पर ये 10 साल कहीं हमें तोड़ न दे। बात सिर्फ एक कानून की थी, खेती के कानून की थी, किसान के चूल्हे की थी। उसके लिए देश के गणतंत्र को कलंकित कर देना जायज नहीं था। सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए दंभ पराजय की आखिरी सीढ़ी होती है। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।